देखा भर चितवत और काम उभय उजरी छारा। ऐसे किसी की ओर मन आकर्षित हो ना, किसी के रूप की ओर मन आकर्षित हो, 2 घड़ी बैठकर 2-4 दीर्घ श्वास लेकर थोड़ा थोड़ा अपने अपने मन चित्त को टिकाने लाकर विचार करना चाहिए किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं हम। यदि आत्मा की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो आत्मा तो भाई सर्वत्र है, समान है, कम अधिक नहीं है, मुझ में भी है, तुझ में भी है। और जिसकी ओर आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, वो वस्तुतः क्या है? वो हाड़ और मांस का पिंड ही तो है, मलमूत्र ही तो भरा है उसमें। पर यह विचार करने के लिए विवेक चाहिए, और बिनु सत्संग विवेक न हुई। ऐसा नहीं है कि साधक के सामने ऐसा कोई उपद्रव होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि धीर कौन है? जो काम क्रोध के वेग को सह लेता है, वो धीर है। ऐसा नहीं कि उसको कोई आकर्षण नहीं होगा, लेकिन उसके पास समाधान है, वो उसके पास गुरु की युक्ति है, उससे वो मुक्त हो जाता है। उसको भी आकर्षण हो सकता है, संभव है, लेकिन उसके पास उस समस्या का समाधान है। वो उसमें उलझ नहीं जाता है, वो उसमें बंध नहीं जाता है। थोड़ा विचार करना चाहिए किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं हम। ऐसे बस दूर से देखा, एक आध बार सुना और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती थी, मुझे किससे प्रेम करते हैं भाई? यदि आत्मा से प्रेम है तो फिर तो हमारे जैसा सबसे होना चाहिए। यदि आत्मा से प्रेम है तो सबसे होना चाहिए। जैसे कोई कहता है आप में ही प्रभु का दर्शन होता है, जिसको मुझ में होगा उसको सब में ही होगा, अकेला मुझ में नहीं हो सकता। जिसको मुझ में भगवान दिख रहे हैं उसको सब में दिखने चाहिए, उसको सर्वत्र भगवत दर्शन हो। मुंह उठाया चल दिए, मुंह उठाया लिख दिए, मुंह उठाया बोल दिए, आपसे प्रेम करते हैं। लियो जी, किससे प्रेम करते हैं? और अगर इस हाड़ मांस के पिंड से प्रेम करते हैं, प्रेम का कितना बड़ा अपराध है ये। प्रेम जैसी वस्तु को आपने कहां मलमूत्र के पिंड पर लाकर रख दिया, पूजा के पुष्प को आपने कहां कूड़े के ढेर पर लाकर रख दिया। इसलिए कबीर कहते हैं निर्भ्रांत होकर जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सो। प्रेम के पात्र केवल प्रेमास्पद भगवान है। आपको सुनाया था ना मैंने, वो ऋषिकेश के उन महात्मा ने मुझे कहा था, बोले बेटा अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो अपनी प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, उनके बीच में कभी नहीं रहना। तो मैं देखता हूं कि कितनी अद्भुत बात है ये, तो सब बिगाड़ देते हैं ऐसे लोग। और फिर इसके आगे अगला सूत्र मुझे मिल गया, और जो ऐसे कहे ना आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनको तो उनकी ओर तो देखना भी नहीं, कभी देखने से भी बचना। कुछ लोगों का ऐसा व्रत होता है, हम तो डूबेंगे, अकेले नहीं जाएंगे, 2-4 को लेकर मरेंगे। हल्के फुल्के को लेकर मरो भाई। हमने तो कस के पकड़े हैं इन संतों के पांव। तो ज्ञान अग्नि से शिव ने काम को दग्ध किया। इसलिए मैंने कहा ये बड़ी सुंदर कथा है, साधक के बहुत काम की बात है। साधक जीवन में ऐसे उपद्रव होते रहेंगे, कभी व्यक्ति की ओर आकर्षण होगा, कभी वस्तु की ओर आकर्षण होगा।
कभी कभी आकर्षण कंचन में हो सकता है, कभी कामिनी में हो सकता है, कभी कीर्ति में हो सकता है। कैसे बचा जाएगा इससे? केवल विवेक युक्त विचार ही इसकी एकमात्र औषधि है, इसका एकमात्र समाधान है। और जैसे ही काम भस्म हुआ, हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। थोड़ी देर के लिए तो जोगी अकंटक भय, योगी बड़े सुखी हो गए। बोले यही तो था जो हमको साधन नहीं करने देता था, एक यही तो था जो उपद्रव करता था, इसी कारण तो आज तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। शिव ने कृपा करके मूल को ही नष्ट कर दिया। जोगी अकंटक भय, पर पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदती बदती बहुभांति, करुणा करती शंकर पही गही। रति मूर्छित हो गई, रोती बिलखती पुकारने लगी, त्राहि माम रक्ष माम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। प्रभु तो आशुतोष हैं, फिर प्रसन्न हो गए। सुना है हमने, संतों के मुख से सुना है, यदि सज्जन का क्रोध कैसा होता है, जैसे पानी पर कोई लकीर खींच दे, ऐसा। अब एक क्षण पहले काम को भस्म किया, रति ने प्रार्थना की, स्तुति की, प्रसन्न हो गए। स्तुति से देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आपको एक और मार्मिक बात कहूं, पूजा से ज्यादा परिष्कृत विधि स्तुति है। पूजा भी एक विधि है, स्तुति भी एक विधि है, पर पूजा से परिष्कृत विधि स्तुति है। स्तुति से भी परिष्कृत विधि मंत्र जप है, और मंत्र जप से भी परिष्कृत विधि ध्यान है। पूजा से परिष्कृत स्तुति है, स्तुति से परिष्कृत मंत्र जप है, मंत्र जप से भी परिष्कृत ध्यान है। तन्मय हो जाना, अपने इष्ट के स्वरूप में तन्मय हो जाना, यह सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। पूजा आरंभिक अवस्था है। जब पहली बार स्वनाम धन ने श्री हरिलाल व्यास जी कृत रसकुल्या का मैं ऐसे चिंतन कर रहा था, तो एक स्थान पर श्री हरिलाल व्यास जी महाराज कहते हैं कि पूजा से भक्ति का ह्रास होता है। मुझे लगा मेरे पढ़ने में कोई भूल हुई। अच्छा, श्री हरिलाल व्यास जी ने तो संस्कृत में टीका की है, फिर श्री अमीर चंद्र शास्त्री जी ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो मुझे लगा कि कोई पढ़ने में भूल हुई या लिखने वाले से कुछ, अर्थ करने वाले से कुछ भूल हो गई। अब उस समय मुझे संस्कृत का कोई बहुत अच्छा बोध था नहीं, बार बार मैं उसको पढ़ता, समझ में नहीं आई। लिखा है पूजा से भक्ति का ह्रास होता है, पर उस समय वो बात समझ में नहीं आई। बड़ी देर के बाद, देर माने कुछ वर्षों के बाद, फिर जब गुरु कृपा से कुछ अनुभव हुआ, ह्रास माने शिथिल होना। पूजा बाह्य क्रिया है, पूजा में विधि निषेध का विचार है, भक्ति तन्मयता है। सान कामयमाना निरोध रूपत्वात्, भक्ति तन्मयता है, वो पतिव्रता है। मनसा वाचा कर्मणा, एक में निहित विहित समर्पित नियोजित
निवेदित। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, जब चेतना स्थूल धरातल पर होती है तो स्थूल मूर्ति से भगवद आराधन होता है, जब चेतना सूक्ष्म धरातल पर पहुंच जाती है तब सूक्ष्म मूर्ति से भगवद आराधन होता है, और नाम किंवा मंत्र देवता की सूक्ष्म मूर्ति ही है। इसलिए संत कहते हैं, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। पहुंचता है कभी कभी कोई गुरु कृपा से वहां, नहीं कर पाता है ये सब झंझट वो। मैं कहता हूं कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, पर बाह्य क्रिया जो है उसमें ये करना है ये नहीं करना, इसका विचार करना ही पड़ता है भाई, कुछ तो करना ही पड़ता है। श्री जी की सेवा भी हम करते हैं, कुछ विचार तो उसमें करना पड़ता है ना। सेवा के पात्र को पांव नहीं छू जाए, कैसे सेवा हो। कुछ भी श्री जी को निवेदन करना है तो बाएं हाथ से उठाकर नहीं दे दिया जाए, माने कुछ विधि तो है ना वहां पर, कुछ तो है। और मां नाभाजी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी है। सबसे पहली बात कहते हैं, विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। समझने की बात है, बड़ा गंभीर संकेत है यहां। माने वो जो हितजू जहां सेवा कर रहे, इसीलिए स्पष्ट करते हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी, विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी। अगर यही भजन की रीत हो तो सबको समझ में आ जाती है भाई। इस समय मंगला करो, इस समय श्रृंगार करो, मंगला में ये भोग धराओ, ये मंगला आरती गाओ, ऐसे आरती कर लो। अगर यही रस रीति है फिर उसका अर्थ क्या है? व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत कोई जानी है, माने वो रीति कुछ और है। उसके लिए पहुंचना पड़ेगा वहीं जहां वो करत खवासी। इसीलिए अनेक अनेक बार मुझे अवसर मिलता है और अनेक अनेक बार मैं आपसे कहता हुआ आगे बढ़ता हूं, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। तो शिव प्रसन्न हो गए और कहा कि भाई अब से इसका नाम अनंग होगा और बिना वपु के ही ये सबको व्यापेगा। और जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचन अन्यथा होई नमो। महादेव ने कहा जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा, तब तुझे पुनः संग अपने पति की प्राप्ति होगी। अब समाधि से तो जग गए शिव। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, संकेत किया कि अब देर मत करो। फिर पहुंच गए समाधि में तो फिर बड़ी कठिनाई हो जाएगी। सबने जाकर श्री चरणों में प्रणाम किया। चंद्रमौली भगवान प्रसन्न हो गए और सब देवताओं से पूछा कैसे आना हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनुमौ स्वामी। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे तो आप अंतर्यामी है, जानते हैं हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा मनोरथ क्या है,
फिर भी इन सब देवताओं की ओर से मैं भक्तिवश आपसे विनती करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं के मन में एक अभिलाषा है, इन सब के मन में एक इच्छा है। आप आशुतोष हैं, इच्छा पूर्ण करिए। शिव प्रसन्न थे, बोले कहिए, निसंकोच होकर कहिए। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। सब देवताओं के मन में बड़ा ऐसा उत्साह है, अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। और ऐसे नहीं कि आप गुप्त रीति से ये कार्य कर लें। यह उत्सव देखिए भर लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। मुस्कुराने लगे शिव। सब देवताओं के हृदय की बात अंतर्यामी जान गए, ब्रह्मा जी का मनोभाव भी समझ गए, क्योंकि सृष्टि में असंतुलन हो रहा है। तथास्तु कहा। सप्तऋषियों को आदेश दिया, क्योंकि वहां सती जिनका जन्म पर्वतराज हिमाचल और महारानी मैना के यहां पार्वती के रूप में हुआ था, वो नारद जी के कहने पर लगी थी तप में। महादेव ने सप्तऋषियों से जाकर कहा जाइए, एक बार थोड़ी परीक्षा ले आइए। यद्यपि वो जानते थे, जो कुछ ना जानता हो, जैसे अध्यापक नहीं जानता है भाई बालक ने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, तब वो परीक्षा लेता है, मूल्यांकन करता है। पर जो सब जानता हो उसको परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। शिव केवल संसार को ये दिखाना चाहते थे, शिव केवल संसार को ये बताना चाहते थे कि शिव को प्राप्त करने के लिए, शिवत्व को प्राप्त करने के लिए केवल एक रस अनन्य गुरुनिष्ठ होकर भजन की आवश्यकता है। पार्वती जी के चरित्र में आप सबसे पहले देखिए यही घट रहा है। नारद जी ने उपदेश किया, जाओ भजन में लग जाओ, लग गई भजन में। सप्तऋषि आए जहां जगदम्बा तपस्या कर रही थी, और सप्तऋषियों ने सबसे पहले क्या कहा हमार न सुने हु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश। बोले अरे नारद जी के उपदेश से किसका घर बसा है? इनके उपदेश से भी आज तक किसी का घर बसा? अरे तो बसा बसाया घर उजाड़ने वाले हैं। नारद जी सदा से यही तो करते आए हैं। कोई कहीं जा रहा हो, इनको मिल जाए, ये कहेंगे कहां जा रहे हो? यहां देखो, श्रीमन नारायण नारायण। देखो नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। नारद जी भगवान का मन है। नारद जी क्या करते हैं? संसार से, व्यवहार से, प्रवृत्ति से हटाकर सबको भजन में लगाते हैं। इसका मतलब भगवान का मन क्या है? भगवान का मन यही है भाई, जीव हमारा भजन करे और अविलंब हमारे पास आ जाए। वो सदा से जीव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद जी ने किसी को कभी संसार व्यवहार में नहीं लगाया, सबको हरिशरणम 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 भजन में लगाते हैं। नारद जी भगवान का मन है, माने प्रभु का मन यही है, जीव भजन करे और सब क्लेशों से मुक्त होकर मेरे चरणों में आकर अपना परम विश्राम प्राप्त कर ले। तो सब ऋषियों ने परीक्षा लेनी ही थी। कहा कि देखो, उस समय भी हमने तुमसे कहा था कि नारद जी के कहे लगने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुमको शिव किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी ऐसी कठोर तपस्या, ऐसा घोर तप, कितने दीर्घ काल तक केवल सूखे पत्ते खाकर उन्होंने निर्वाह किया। इसी से उनका एक नाम अपर्णा पड़ा, केवल सूखे पर्ण खाकर। घोर तप, निर्जल, निराहार। तप बढ़ता ही गया, कारण इतना कष्ट तुमने उठाया। बोले अब तो वैसे भी तुम्हारा पन झूठा हो ही गया। कैसे? बोले जा रहे हो काम महेश। शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहे हूँ मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकार। भवानी मुस्कुराई, बोले हे ज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि शिव ने अब काम को जलाया है। बोले मेरी समझ में वो तो सदा से ही योगेश्वर है, वो सदा से ही काम से मुक्त हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये था, काम को तो जला दिया, अब गृहस्थ का सुख तुम कैसे प्राप्त करोगे? तो भवानी ने कहा कि मैं गृहस्थ होने के लिए नहीं जा रही, मैं किसी सुख का लोभ लेकर शिव को प्राप्त नहीं करना चाहती हूं। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। और जाको मन रम जाहि सन तेहि ताहि सो काम। उन्होंने कहा मन माने की बात है। तरह तरह की बात सप्तऋषियों ने कही ना, महादेव, अवगुण भवन, विष्णु, सकल गुणधाम, कि अच्छा चलो तो इनको छोड़ो। फिर जब जगदम्बा ने ये कह दिया ना, तजौ न नारद कर उपदेसु, आने कहीं सतबार महेशु। मैं तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूं। जो बात आप मुझसे कहने आए हैं, स्वयं शिव आकर ये बात मुझसे एक बार नहीं 100 बार कहें तो भी गुरु की आज्ञा का पालन करना कैसे छोड़ दूं? मैं तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूं। ये सब बताना चाहते थे। इस लीला के माध्यम से शिव संसार को ये सब बताना चाहते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, भजनी ऐसो चाहिए, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिललाए। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जिन इष्ट आराध्य की प्राप्ति के लिए जगदम्बा ऐसा घोर तप कर रही हैं, सप्तऋषि कह रहे वो तुमको चाहते ही नहीं है, वो ही नहीं चाहते तुमको, तो भी अपने व्रत से टस से मस नहीं हुई। ऐसी दृढ़ता, ऐसी अनन्यता, ऐसी निष्ठा किसी को कैसे प्राप्त हो सकती है? अब गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास हो। आपको कई बार कहता हूं ना मैं, कभी मन पूछेगा कोई अनुभव तो हुआ नहीं, क्यों करे भजन, कब तक करना है भजन? हमको भजन करना ही केवल एक कारण से है, गुरु की आज्ञा है। और कबीर कहते हैं, गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए, कबीरा ऐसा दास हो, आवागमन नसाए। गुरु की आज्ञा है, इसलिए भजन करना है। एक बार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियां समेटकर इस भाव में लगा दीजिए, गुरु की आज्ञा है, बस इसलिए भजन करना है। हमको कोई अनुभव हो न हो, हमको सुखानुभूति भी भजन से हो न हो, हमको भजनानंद की प्राप्ति भी हो न हो,
पर गुरुस्त्राता 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 न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु रक्षक है, गुरु पोषक है, गुरु पूरक है। तो जब कहा ना आन कहीं सत बार महेशु, सप्तऋषियों ने देखा, उनका दृढ़ व्रत देखा, उनकी अनन्य निष्ठा देखी, उनकी निश्चल प्रीति देखी, उनका अविचल विश्वास देखा। ये हर्षे मुनि बचन सुनि, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। उनका प्रेम, उनका विश्वास देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए। भवानी को शीश नवाया, प्रणाम किया जगदम्बा को, और फिर पहुंचे पर्वतराज हिमाचल के पास। पहले तो कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए, पर फिर पुनः उसको जीवन दान देने की बात सप्तऋषियों ने सुनाई और कहा कि अब देर मत करिए, अब ब्याह की तैयारी करिए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। अब आप सबने प्रसंग सुना ही होगा, कई बार सुना होगा। कैसी अद्भुत बारात और कैसा विचित्र दूल्हा। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। ऐसा दूल्हा आज से पहले संसार ने नहीं देखा था। शिव के गण थे, शिव का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का ही मुकुट है, सांपों का ही मोर है, सर्पों के ही कंकण हैं, सर्पों के ही कुंडल हैं, शरीर पर विभूति रमाई, बागंबर लपेट लिया, नंदी पर सवार हुए, उल्टे बैठे। पहले तो ऐसी विचित्र बारात, और बारातियों की तो पूछो ही मत। अब ये भाई वृंदावन धाम है, यहां मैं क्या उसका विस्तार से वर्णन करूं। ये तो अब हम मानस की कथा कह रहे हैं ना, तो शिव चरित्र को प्रणाम करके, शिव चरित्र का स्मरण करके ही आगे बढ़ा जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जस दूल्हा तस बनी बराता। विचित्र दूल्हा, विचित्र बारात, नंदी पर बैठे हैं और उल्टे बैठे हैं। किसी ने कहा, अरे पहले ही आपकी बारात देखिए। अच्छा, नारायण ने सब देवताओं से कह दिया, तुम बारात से थोड़ा अलग ही रहना, थोड़े न्यारे ही रहना। और शिव क्या उत्तर देते हैं? क्योंकि नारायण पीछे पीछे चल रहे हैं, शिव नंदी पर उल्टे बैठे हैं। महादेव ने कहा, मैं ऐसा कौन सा सुख प्राप्त करने जाऊं जिसमें मुझे अपने प्रभु को ही पीठ देनी पड़े। प्रभु को पीठ देकर भी कोई सुख पाया जा सकता है क्या? किसी भी प्रकार से प्रभु से विमुख होकर जीव कोई सुख प्राप्त कर सकता है क्या? किसी भी प्रकार से भगवत विमुख होकर जीव का मंगल, जीव का कल्याण हो सकता है? गत सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे, भाई संसार में आए हैं, अपना कुछ प्रारब्ध लेकर आए हैं, थोड़ा घना व्यवहार सबको करना पड़ेगा। गीता में भगवान ने सूत्र दिया है, माम अनुस्मर युद्ध, जो करिए वो प्रभु के सन्मुख रहकर करिए, प्रभु के सन्मुख होकर करिए। अरे बड़ी से बड़ी हानि होती हो जाए, भगवान को पीठ कैसे दे दी जाए, प्रभु से कैसे विमुख हो जाए? 87,000 वर्ष की समाधि के बाद शिव जगे। जिनकी दृष्टि पड़ते ही काम भस्म हो गया। क्या वो गृहस्थ में
क्या वो गृहस्थ में किसी सुख की प्राप्ति के लिए प्रवेश करते होंगे? ना, कदापि नहीं। वो योगीश्वर हैं, वो योगियों के, सिद्धों के आराध्य हैं। भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि मैं गृहस्थ में प्रवेश करूं। इच्छा, प्रभु की इच्छा जानकर उस आज्ञा को शिरोधार्य किए, लेकिन प्रभु को पीठ देकर नहीं। प्रभु सन्मुख रहे, प्रभु दृष्टि में रहे, कुछ भी करें, कैसे भी करें। जब बारात पहुंची ना, और महारानी मैना ने जब दूल्हे को देखा, तो पूजा का थाल लिए द्वार पर खड़ी थी, थाल हाथ से गिर पड़ा। जगदम्बा का हाथ पकड़ा, कक्ष में लेकर गई और कहा, मैं तुझे लेकर पर्वत से कूद जाऊंगी, लेकिन इसके साथ तेरा विवाह नहीं करूंगी। मैं अपने जीते ये कार्य नहीं कर सकती। अब नगर के लोग तो बड़े प्रसन्न थे, तो बारात का स्वागत करने के लिए खड़े थे। महलों के छज्जों पर सब नगर की स्त्रियां थी, हाथ में पुष्प लेकर, दूल्हा आएगा, बारात आएगी, उसका स्वागत करेंगे। वो तो बारात देगी तो सब भयभीत होकर, बालक तो मां मां, पिता पिता चिल्लाने लगे। बालक तो बेचारे डर गए, घबरा गए। ऐसी बारात की भी कभी किसी ने कल्पना की थी? तो जगदम्बा का हाथ पकड़ा, मैं पर्वत से कूद जाऊंगी। मनी मन कहा, मैं नारद सन कहा बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा था मैंने नारद का? कौन से रास्ते तुमको लगा दिया? फिर तुम सदा कुंवारी रह जाओ, ये मुझे स्वीकार है। यद्यपि माता के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं होता, मैं इसके संग विवाह नहीं कर सकती। फिर नारद जी ने आकर समाधान किया, आप जिस दृष्टि से इनको देख रही हैं, उस दृष्टि से भले ये दिखाई पड़ता हो, पर यदि वो शिव हैं तो ये शक्ति हैं। ये जगदम्बा हैं, ये जगन माता हैं। इस दृष्टि से इनको देखिए। ये वियुक्त कभी होते ही नहीं, ये तो सदा मिले हैं, सदा एक हैं। आपको तो प्रभु ने इस कार्य में निमित्त बनाया है। इसी में ही आपका कल्याण हो गया, इसी में ही आपका परम मंगल हो गया। स्वयं प्रभु की सन्निधि में ब्रह्मा जी ने सब विधि पूर्ण कराई, शिव विवाह संपन्न हुआ। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, शिव जगत के पिता हैं, वो जगन माता हैं। इससे आगे की चर्चा करना उचित नहीं है। केवल इतना ही प्रसंग कहकर गोस्वामी जी आगे बढ़ जाते हैं। और वहां जहां याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, हर्षित हो गए भरद्वाज, आनंदित हो गए ये चरित्र श्रवण करके। तब श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अब तुम राम कथा सुनने के अधिकारी हो, क्योंकि बिन छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत करी लक्षण हे। शिव के स्वरूप का विचार करें तो जहां उत्कट वैराग्य और परम अनुराग एक साथ मूर्तिमान है। देखिए शिव को, शिव के स्वरूप का ध्यान करिए। यहां ये कहने का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? राम कथा से पहले शिव कथा। जैसे श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा कहने से पहले रामचरित्र कहा गया। राम माने मर्यादा। समुद्र अथाह होता है, अगाध अबाध होता है, अनंत जल राशि है उसमें, पर उसकी एक मर्यादा है, तभी वो पूज्य है। वो अपनी मर्यादा की रेखा का त्याग नहीं करता। तो ऐसे ही श्री कृष्ण रूप सिंधु हैं, रस सिंधु हैं, भाव सिंधु हैं, प्रेम सिंधु हैं, लेकिन उससे पहले एक मर्यादा। जैसे सेवक जी महाराज ने कहा, शुकमुख वचन जो श्रवण सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। ऐसे राम कथा के तेई अधिकारी।
श्री रघुनाथ जी का चरित्र सुनना और समझना। पहले कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। इसको समझने के लिए, इसके सार को हृदय में धारण करने के लिए उत्कट वैराग्य और उसी के साथ वो निर्मल निश्चल अनुराग। शिव में देखो दोनों एक साथ मूर्तिवंत हैं। उत्कट वैराग्य, अरे शिव का ध्यान करने वाला बैरागी हो जाता है। बैरागियों के आराध्य शिव ही तो हैं, उनके मूलाचार्य वही हैं। और उसके साथ साथ मुख पर सदा राम नाम, हृदय में बाल कृष्ण और आत्मा में श्री जी के चरणारविंद। नाम रूप लीला ध्यान में सदा मत्त, सदा मस्त। तो भगवत चरित्र का मर्म, भगवत चरित्र का सार, भगवत चरित्र का रहस्य समझने के लिए ऐसा हंस होना पड़ता है। और हंस ही क्यों? परमहंस। तभी श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय के विश्राम में कहा गया पारमहंस्याम संहितायाम। प्रत्येक अध्याय के विश्राम में आपको पढ़ने को मिलेगा, ग्रंथ में पढ़िए पारमहंस्याम संहितायाम। परमहंसों की संहिता है। जो परमहंस हैं उनके लिए यह चरित्र है। यद्यपि कथा सबके लिए है, विषय के लिए भी है, साधक के लिए भी है, सिद्ध के लिए भी है, पर परमहंस के लिए तो रसायन है, जीवन मूरी है। कथा का जैसा आनंद साधक लेता है वैसा विषय नहीं ले सकता। जैसे गंगा जी में स्नान करने कोई जाए, बिना भाव के जाए तो भी, जेठ के महीने में जाएगा तो जल की शीतलता, उसका अनुभव तो उसको होगा ही होगा ना। भाव से जाए, भाव से कोई जाए तो शीतलता का भी अनुभव होगा, थोड़ा पवित्रता का भी अनुभव होगा। लेकिन कोई तत्वज्ञ महापुरुष, ऐसा देखा हमने, कोई तत्वज्ञ महापुरुष हो, उसको तो गंगा किनारे बैठते ही समाधि लग जाती है। विष्णुपदी के किनारे बैठते ही उसकी चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है, चेतना सहस्रार में पहुंचती है और समाधि लग जाती है। ऐसे ही कथा भी है। साधक जैसा रस ले सकता है, साधक जैसा सुख ले सकता है कथा का, वैसा विषय नहीं ले सकता। और जैसा सिद्ध लेता है तो कहना ही क्या। कथा है तो वस्तुतः उसी के लिए जिसमें संसार के प्रति वैराग्य और प्रभु के चरणों के प्रति अनुराग दोनों एक साथ विराजमान हो। रामचरित्र कहने से पहले शिव चरित्र कहना माने रामचरित्र कहने जा रहे हैं। कथा राम का गूढ़, इसके मर्म को, इसके सार को, इसके सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए ये दो बात चाहिए। शिव जैसा वैराग्य भी, और जैसा उनके चरणों, उनके हृदय में प्रभु के चरणों का अनुराग है, वैसा अनुराग भी। तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने शिव चरित्र का गान किया है, शिव चरित्र का स्मरण किया, और मैंने इसका आध्यात्मिक अर्थ आपको यथामति निवेदन किया। क्यों ये आवश्यकता पड़ी, क्यों कहना पड़ा ये चरित्र। विचार की दृष्टि से भी, सिद्धांत की दृष्टि से भी और भाव की दृष्टि से भी आवश्यक है। इसी मार्ग से होकर कोई वहां तक जा सकता है। स्वयं भगवान कहते हैं शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। एक छोटी सी बात और कहकर मैं आज की चर्चा को विराम दूं। किसी की आराधना करने का वास्तविक प्रसाद क्या है? वास्तविक प्रसाद यह है कि आराध्य का गुण आप में उतरे। एक बार महाराज जी ने बहुत अच्छी बात मुझे कही, काम की बात है, आपसे कहता हूं। आपने कहा कि आजकल लोग कहते हैं हमको इसका दर्शन हुआ, हमको उसका दर्शन हुआ, इस देवता का दर्शन हुआ, उस महापुरुष का दर्शन हुआ। अरे दर्शन का कुछ प्रसाद भी है, और दर्शन का प्रसाद यह है कि मान लो आपको किसी महापुरुष का दर्शन हुआ, तो दर्शन के बाद उसका कोई गुण भी आप में अवतरित होना चाहिए ना। जब प्रभु कह रहे ना शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर, शिव का आराधन कोई करेगा तो उसमें शिवत्व उतरेगा,
और शिवत्व क्या है? संसार से दृढ़ वैराग्य और प्रभु के चरणों का अनुराग। यही तो शिवत्व है। उत्कट वैराग्य और साथ साथ अनुपम अनुराग, उज्जवल अनुराग, निर्मल अनुराग, निश्चल अनुराग। तो इस प्रकार इस मंगलमय चरित्र का गान करके फिर गोस्वामी जी कथा में प्रवेश करते हैं। आज की वार्ता यही प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु भाव प्रभु को नमन।